नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्षानंद और मैं स्वागत करता हूं आपका एंडोवर प्रिपरेशन के इस प्लेटफॉर्म में। देखिए, आज है 2 फरवरी और आज का जो दिन है वो क्या कहलाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। आप सब लोगों को पता होगा कि आज का जो दिन है 2 फरवरी, हम लोग इस साल इस जो दिन है उसको बनाते हैं किस नाम से? वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से इस दिन को बनाया जाता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस इस दिन का नाम होता है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि हम लोग ये दिन क्यों बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, होता कब है? तो याद रखना है आपको, 2 फरवरी, हर साल 2 फरवरी को ये दिन बनाया जाता है। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी क्या है? थीम है। अब देखिए, मैं बात करूं अगर आपको, देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस इसको हम क्या कहते हैं? वेटलैंड डे कहते हैं। तो जितनी भी वेटलैंड की साइट है, वेटलैंड इन द सेंस, जैसे देखिए पहले आप ये देखिए कि कब कब बनाया जाता है। सेलिब्रेटेड एवरी 2 फरवरी सिंस 1997 बाय पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। ठीक है, एक समझौता होता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक बैठक बैठती है, उसमें ये तय करा जाता है कि भैया वेटलैंड डे को हम लोग किसी दिन बनाएंगे और उस तारीख जो डिसाइड होती है 2 फरवरी होती है। ठीक है ना, जैसे कैंसर डे होता है, ओजोन डे होता है, वैसे ही वेटलैंड डे। 2 फरवरी 1971 1971 को ईरान की एक सिटी है रामसर। देखिए, इसको ना ये भी बोला जाता है कि रामसर ट्रीटी, या इसको बोलते हैं हम लोग रामसर कन्वेंशन के तहत। कौन सा? रामसर कन्वेंशन के तहत इसको बनाया जाता है। किसके? रामसर कन्वेंशन के तहत। अब ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि रामसर ही क्यों कहलाया जाता है, ये सांसर क्यों नहीं कहलाया जाता? ठीक है, ये आगरा सर क्यों नहीं कहलाया जाता, ये दिल्ली सर क्यों नहीं कहलाया जाता? क्योंकि जहां पे ये कन्वेंशन, जहां पे क्या हुआ था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जो अब मैं बता रहा हूँ, ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो मीटिंग रखवाई थी कि हम लोग वेटलैंड डे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था, जहाँ पे ये समझौता हुआ था, जहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था, वहां की जो सिटी है उसका नाम क्या था? रामसर। ठीक है, ईरान की ये सिटी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रामसर कन्वेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। Almost 90% of UN member states from all geographical region have access to become contracting parties। बात करूं थीम की, देखिए चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, थीम पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो क्या थीम है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी क्या है? थीम है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले ये कब बनाया गया था, तो 1997 याद रखिएगा, सबसे पहले 1997 में बनाया गया था। उसके बाद थीम क्या थी इसकी? WWW सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? तो WWE नहीं है, WWF मत कर देना कि वर्ल्ड वाइड फाइटिंग हो रही है। वो WWD मतलब वर्ल्ड जो वेटलैंड था उसी के रिगार्डिंग जो सेलिब्रेटेड हुआ था फर्स्ट टाइम, ये क्या थी? इसकी थीम थी। मैं 2-3 बातें क्या, 2 फरवरी 1971 को ये साइन होता है, इसलिए हम लोग 2 फरवरी को वेटलैंड डे के तौर पे बनाते हैं। स्टार्टिंग कब से हुआ था? 1997 से इसकी थीम वगैरह स्टार्ट हुई थी बनाना सबसे पहली बार। 2024 की बात करूं तो वेटलैंड और ह्यूमन वेलबींग क्या इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऑन द ईव ऑफ वेटलैंड डे, अब हम देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इंडिया में इसका कुछ है, इंडिया में कितनी साइट है, देखिए उसके बारे में बात करते हैं। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देखो आपको ये भी याद रखना है। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट होती है ना, अगर आप थोड़ा पेपर को देखोगे ना, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, थोड़ा टिपिकल आएगा ना, तो हो सकता है ये पूछ ले यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज कौन है? तो आप याद रखेंगे नाम क्या है इनका? भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जो 5 न्यू वेटलैंड साइट है आपकी, 5 न्यू वेटलैंड साइट है, उसको और ऐड कर दिया गया। मतलब पहले जो इंडिया में थी 75 साइट थी, अब इंडिया में कितनी हो गई है? अब इंडिया में हो गई है 80 साइट, ये बात याद रखिएगा। अगर बात करूं इनमें से 3 साइट, देखिए जो टोटल 5 ऐड हुई है ना, उसमें से 3 तो आपकी ये है, अस्कमुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघानशी एस्चुरी और मगधीगिरी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक, ये कहाँ पे है? आपकी कर्नाटक में है। 2 आपकी कहाँ पे है? कावरती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपकी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो कुल मिला के मैं अगर बात करूं रामसर साइट की, रामसर साइट हमारे भारत में अब कितनी हो गई हैं? 80 हो गई हैं, याद रखिएगा। जैसे पूछा जाता है टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53, अब कितने हो गए हैं? 54। 53 को आप डबल करोगे तो 106 क्या हो जाएंगे? नेशनल पार्क हो जाएंगे। वैसे ही आपको ये भी याद रखना है। ठीक, अच्छा अब मैं बात करूं कि तमिलनाडु में मैक्सिमम क्या ही, तमिलनाडु इज द मैक्सिमम, मतलब अगर पूछा जाता है आपसे किस राज्य में सबसे ज्यादा वो है रामसर साइट है, तो क्या आंसर करेंगे? तमिलनाडु। कितनी है? 16।
पहले यहाँ पे कितनी थी? 14 थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 साइट है, ठीक है। कितनी है? 10 साइट है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि अगर आपको ये पूछा जाता है ना कि रामसर, ये जो रामसर साइट है या इसको हम लोग रामसर कन्वेंशन भी क्यों है, जो मैंने बताया 2 फरवरी 1971 को ये रामसर की जगह पे ये साइन हुआ था। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आपने कभी सुना हो ओजोन से संबंधित जो है आपका, ओजोन से संबंधित जो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इसका नाम मॉन्ट्रियल क्यों रखा गया? पटना क्यों नहीं रखा गया? दिल्ली क्यों नहीं? क्योंकि जिस जगह पे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था ओजोन से संबंधित, जो ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को बनाते हैं, उसी जगह का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जापान। तो इस तरीके से कनाडा में है ये जगह, ठीक है ना। अगर आपने सुना होगा आपने क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ये क्लाइमेट से चेंज है। अब इसका नाम क्योटो क्यों रखा गया? क्योंकि याद रखना दोस्तों, जो क्योटो जगह है ना वो जापान में है, और जहां पे ये साइन हुआ था उस जगह का नाम क्या था? क्योटो था, इसलिए इसका नाम क्योटो रखा गया, ठीक। तो तमिलनाडु में याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स हैं 16 हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, ठीक है। 1971 में इंडिया इसका पार्ट बन जाता है। अब देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड होता क्या है, मतलब अगर मैं बात करूं आर्द्र भूमि जो हम बात करते हैं होता क्या है। देखिए इकोसिस्टम आपको देखिए, जहां पे जल संरक्षण है, जहां पे एक नॉर्मल जीवन हम लोग बिताते हैं, उसमें फ्रेश वाटर भी होता है, इनलैंड भी होता है, सब होता है, ठीक है। अब 6% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस जो होता है आपका क्या है? इकोसिस्टम वेयर वाटर इज प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग में, जहां पे पानी ही एक प्राइमरी फैक्टर होता है किसको? एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं नॉर्मली, है ना। इकोसिस्टम में जो जीव जंतु हैं अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसमें क्या है? फ्रेश वाटर वेटलैंड आता है, सॉल्ट वाटर और ह्यूमन मेड। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ह्यूमन मेड को, तो इसमें फिश पॉन्ड हम लोग जो बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं ना, डैम वगैरह, ठीक। सॉल्ट वाटर खारे पानी वाला आ जाएगा, मैंग्रोव। फ्रेश वाटर में क्या आएगा? रिवर्स, लेक, पूल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? वेटलैंड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? वेटलैंड का एग्जाम्पल है। अब देखिए सीधी बात है, अगर किसी भी चीज को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं या किसी भी दिन अगर बनाया जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट तो है ही है। अब इससे क्या है? वाटर, फूड, लाइवलीहुड, क्लाइमेट, कल्चर, सब पे इफेक्ट डालता है ये। किस पे? सब पे। देखिए पानी साफ, पानी गंदा, ये पूरी हमारी इस पे इफेक्ट डालता है। क्लाइमेट कैसा होगा, फूड कैसा होगा, साफ पानी तो साफ फूड तो साफ जीवन, सिंपल सी बात, ठीक। अब देखिए वेटलैंड क्या है? एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर अगर हम इसको हाईलाइट ना करें, जो बर्ड सेंचुरी है कोई या उसकी, तो क्या एसेंशियल नहीं है? देखिए इनका ना रहना, अच्छे बर्ड्स हो गए, टाइगर हो गए, लॉयन हो गए, कोई भी जीव जंतु है, इनका अच्छे से रहना, इनका नॉर्मल सेफ रहना बड़ा जरूरी है एक हमारी ह्यूमन साइकिल के लिए। इससे मतलब नहीं है कि हम बर्ड नहीं खाते तो हमें क्या मतलब। एक नॉर्मल साइकिल के लिए वेटलैंड का होना बहुत, ना कि इनको एक संरक्षण मिल पाए, इनका जीवन व्यापन हो पाए। जैसे ये फ्रेश वाटर स्केल 2.5 और द अर्थ इज खाली 2.5% फ्रेश वाटर है। लेस देन 1% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर असेसिबल फॉर डायरेक्ट ह्यूमन यूज, 1% से भी कम है। तो वेटलैंड क्या है? प्रोवाइड करता है ऑल ओवर फ्रेश वाटर। वेटलैंड क्या? फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है। अब फ्रेश वाटर आपको पता ही है, इसमें सॉइल, प्लांट्स, नेचुरली फिल्टर सॉइल वाटर होता है। वेटलैंड को हम लोग अर्थ की किडनी भी कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, किडनी के बिना जीवन असंभव है, वैसे ही क्या है? वेटलैंड के बिना हमारा जीवन असंभव है। Wetlands are central to food security. For those thousands of years, people have established settlement near wetland for access of fish, other food। देखिए अब क्या है, हजारों सालों से लोगों ने अपने घर जो थोड़े जैसे हैं तो अपने वेटलैंड के आसपास बना कि अपना जीवन व्यतीत कर पाए, लाइव स्टॉक से, क्रॉप वगैरह से। एरिया ऑफ एक्सट्रीमली पॉवर्टी थ्रू द वर्ल्ड ऑफन रिलाई ऑन वेटलैंड। देखिए ऐसी बात नहीं है कि खाली ये देखने के लिए कोई बर्ड सेंचुरी हमने डाल दी तो हाँ ये खाली देखने के लिए वेटलैंड, ना 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 ना। देखिए बहुत जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा जो है इसी पे रिलाई करती है। रिलाई मतलब इनका जीवन इस पे निर्भर है। किस पे? वेटलैंड पे इनका जीवन निर्भर है, ये बात याद रखिएगा। 95% ऑफ इनलैंड फिशरीज कैच अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज। द वर्ल्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर एरिया हैज डबल्ड इन 50 ईयर्स। जो वर्ल्ड है इसका जो इरिगेशन का जो कल्चर एरिया है वो डबल हो गया है कितने? 50 सालों में। 70% ऑफ वाटर विड्रॉल्स फ्रॉम वर्ल्ड वेटलैंड आर फॉर एग्रीकल्चर। किसके लिए? एग्रीकल्चर। तो ये हमारे जीवन के लिए जो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी से गूंज रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा व्यापन है, बात याद रखिएगा। और आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में खासकर एग्रीकल्चर एक आपका सबसे बड़ा सेक्टर है जो भी हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, ठीक। और सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेक्टर भी है। वेटलैंड क्या करता है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि वेटलैंड क्या है, जो आर्द्र भूमि होती है वो प्रमोट करता है, साफ पानी देगा, क्लीन एयर, मेडिसिन। देखिए
अगर आपके पास पानी ही खराब है ना, तो ये समझ लीजिए कि 90% या 8 मैं कहूँ 85% चीज़ें अपने आप क्या हो गई, खराब हो गई। अगर वाटर क्लीन मिल गया तो ये अपने आप पैरामीटर्स आपको मिलने में मदद हो जाएगी। 2.2 बिलियन पीपल आर विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, 2.2 बिलियन, 4850, देख रहे हो कितना बड़ा आंकड़ा है। ये हर साल सिर्फ किसके लिए, पानी की वजह से मर जाते हैं। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है वेटलैंड, ये आप देख सकते हैं। अवर वेटलैंड आर इन जियोपॉडी। देखिए, अब मैं आपको बात बताऊँ, जैसे हम लोग क्या है ना, अगर बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि आर्द्र भूमि दिवस होता क्या है। जैसे ना आर्द्र भूमि क्या होती है, वेटलैंड क्या होता है, बस उनको पता है कि हाँ एक झील है, ठीक है ना, नॉर्मल है, यहाँ पे एक झील है, खत्म। तो वेटलैंड आर बीइंग लॉस्ट 3 टाइम फास्टर देन फॉर आर बीइंग लॉस्ट 3 टाइम फास्टर, मोर देन 80% ऑफ आवर प्लेनेट डिसअपियर्स इन 1700। देखिए, जैसे हम लोग देख रहे हैं जंगल वगैरह खत्म हो गए अब, ठीक, जंगल वगैरह आप देखो बहुत कम देखने को मिलते हैं, सब काट-कूट के सब बिल्डिंग। वैसे ही वेटलैंड जो है, जो आर्द्र भूमि है, वो तो और तेजी से आपकी खत्म हो रही है। वेटलैंड स्पीशीज आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। जब किसी की तादाद बिल्कुल खत्म होने पे आ जाती है, तो वो उस रिस्क हो जाता है कि हाँ ये खत्म होने वाले हैं। 25% ऑफ ऑल वेटलैंड स्पीशीज फेस एक्सटिंक्शन फ्रॉम वेटलैंड डिक्लाइन। 80% ऑफ इंलैंड स्पीशीज, 36% ऑफ कोस्टल एंड मरीन हैव, मतलब देखिए कितना ज्यादा गिरावट आई है। 81% इसका, 36% इसका डिक्लाइन, मतलब गिरावट आई है लास्ट के 50 साल में। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ वेटलैंड लॉस एंड डिग्रेडेशन। अब देखिए, एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, जब खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, तो ये कंटिन्यू प्राइमरी ड्राइवर ऑफ वेटलैंड लॉस एंड डिग्रेडेशन। एग्रीकल्चर हम करेंगे, हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी का हम यूज करेंगे, उस तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं। टेकिंग पॉजिटिव एक्शन ऑफ वेटलैंड टुडे विल हेल्प प्रमोट टुमारो। अगर आज हम लोग इनकी संरक्षण के बारे में, इनके बचाव के बारे में अगर बात कर लेंगे ना दोस्तों, तो आज याद रखिए कि ह्यूमन वेलबींग, जैसे हम लोग कहते हैं ना पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, वैसे भी वेटलैंड के बारे में हमने इतना ही अगर हम करेंगे, तो ये आगे हमें ही जीवन में हेल्प करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट नीडेड टू कंजर्व एंड रिस्टोर देम। क्यों इनको कंजर्व और रिस्टोर करा जाना चाहिए, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये कंजर्व करने की बात है। The Convention on Wetland is global partner to recognize that restoration of earth wetland must a key for sustainable future। तो आपका फ्यूचर जैसे होता है ना, पानी जरूरी, पेड़ जरूरी, वैसे ही वेटलैंड जरूरी। तो इन द एंड एवरी वेटलैंड मैटर्स, एवरी एफर्ट काउंट्स। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं वेटलैंड के संरक्षण में, अगर आप जाते हैं, देखते हैं, पढ़ेंगे, समझे में भी ना, तो भी बहुत बड़ा इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, वेबसाइट वगैरह भी हमारी दे रखी है, ठीक है। तो ये थी मेरी एक वीडियो वेटलैंड के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।